5 अगस्त 2024 की दोपहर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हवाई अड्डे से सेना के एक विशेष विमान ने उड़ान भरी। इस मिलिट्री हेलीकॉप्टर में खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सवार थी, मगर तब तक प्रदर्शनकारियों के दबाव में शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया था। हिंसा के बीच में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका था। हालात कुछ यूं बेकाबू हो चुके थे कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर उतरता है और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित उनके सहयोगी दल विमान से नीचे उतरते हैं, जहां भारतीय वायुसेना के आला अधिकारियों द्वारा एवं स्वयं अजीत डोभाल जी द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि शेख हसीना के संबंध हमेशा से भारत के साथ अच्छे रहे हैं। और ये तब हुआ जब बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा था। मगर सवाल ये है कि आखिरकार बांग्लादेश में बगावत हुई कैसे, और तो और नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसा कुछ इस तरह उलझ चुकी है, वहां के हालात कुछ इस तरह बेकाबू हो चुके हैं और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उपद्रवी सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने को उत्सुक हैं। यहाँ तक कि उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान जी की मूर्ति को भी गिरा दिया है। बेकाबू आंदोलनकारियों के सामने कानून व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। इन सब के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि सेना अंतरिम रूप से सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदर्शनकारियों से समर्थन करने की अपील भी की है और हिंसा बंद करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी साथ मिलकर काम करेंगे तो समाधान की ओर आसानी से बढ़ा जा सकेगा। सूत्रों की माने तो 4 अगस्त को बांग्लादेश की सड़कों पर भीषण तबाही और भीषण हाथापाई देखने को मिली, जिसमें मरने वालों की संख्या 7 तारीख तक 300 पार हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि आखिरकार बांग्लादेश में इतना बड़ा बवाल हो क्यों रहा है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश इस समय आरक्षण की वजह से हिंसा की आग में झुलस रहा है और इसके तार जुड़े हैं 1971 के युद्ध से। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब बांग्लादेश में भारत के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी नाम की सेना का निर्माण किया गया था। बांग्लादेश के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूदा समय में बांग्लादेश में आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार को जाता है और इसी आरक्षण की आग में बांग्लादेश जल रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर आरक्षण तो 1971 से चल रहा था, अब उसे खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों? दरअसल बांग्लादेश में जैसे आंदोलन इस समय देखे जा रहे हैं, ऐसे ही आंदोलन वर्ष 2018 में भी हो चुके थे, जिसके दबाव में आकर बांग्लादेश सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन इसी साल 5 अगस्त को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण फिर से बहाल कर दिया। हालांकि 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम करके 60% कर दी। बावजूद इसके छात्र आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। अगर बांग्लादेश में आरक्षण का गणित समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वहां की सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण दिया जाता था। इसमें से 30% आरक्षण उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जाता था जिन्होंने साल 1971 के युद्ध में बांग्लादेश का साथ दिया था। बचा हुआ 10% महिलाओं को, शेष 10% पिछले इलाके से आने वाले लोगों के लिए, बाकी बचा 5% कुछ विशेष समुदाय के लोगों को और 1% दिव्यांगजनों को दिया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से घटाकर 60% कर दी। इसमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जाता है, जो कि पहले 30% था। बाकी 2% ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और पिछड़े इलाके से आने वाले लोगों के लिए कर दिया गया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां अब मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी।
अब एक प्रश्न और उठता है कि आखिर प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा क्यों मांग रहे थे। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदला तो प्रदर्शन भी धीरे होने लगे थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिनों तक हिरासत में रखा। इनमें से 3 घायल थे जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से जबरदस्ती उठाकर ले गए और इन्हें आंदोलन बंद करने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। आंदोलनकारी नेता कैद में थे। तब मुख्यमंत्री कमल ने ये वादा किया कि लोगों ने अपने मन से ही आंदोलन खत्म करने के लिए कहा है। लेकिन जब आंदोलनकारी नेताओं को छोड़ा गया और इन सब घटनाओं का खुलासा हुआ तब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारी ये मांग करने लगे कि शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हुई हिंसा और मौतों के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार मानने लगे थे। शेख हसीना और उनकी सरकार के अन्य सदस्यों ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में दरअसल छात्र शामिल ही नहीं हैं। इसी के साथ हिंसा के लिए उन्होंने बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराया। 4 अगस्त 2024 को दोबारा हिंसा भड़कने के बाद शेख हसीना ने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। फिलहाल 15 साल तक सत्ता पर राज करने के बाद शेख हसीना की सरकार का पतन हो चुका है। वो देश छोड़कर जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल एक और उठता है कि क्या बांग्लादेश भी म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर है या फिर चीन की चालाकियों के सामने वहां की लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका अब इस समय पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के हवाले हो चुकी है और प्रधानमंत्री आवास पर भी आक्रमणकारियों का दबदबा हो चुका है। दोस्तों बांग्लादेश में हालात इतने खराब हैं कि आगे कितनी बड़ी हिंसा हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। इन सब में गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रदर्शनकारी अब आरक्षण से हटकर हिंदुओं को क्यों अपना निशाना बनाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने तमाम हिंदुओं को सड़कों पर मौत के घाट उतार दिया और तमाम हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया। दोस्तों क्या आपको वास्तव में लगता है कि इस समय जो प्रदर्शन हो रहा है वो छात्रों का प्रदर्शन है या कोई आतंकवादी गतिविधि? दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं